हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य VMOU ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हिंदी पद्य भाग 1 से संबंधित VMOU के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आदिकालीन साहित्य की विभिन्न धाराओं का विवेचन कीजिए अथवा रासो काव्य परंपरा पर प्रकाश डालिए। इतिहास के काल विभाजन में आदिकाल का स्थान सर्वप्रथम है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का प्रारंभ संवत 1050 सन 983 ईस्वी से संवत 1375 सन 1318 ईस्वी तक माना है। इस काल में सिद्धों, नाथों एवं जैनियों द्वारा रचित साहित्य विद्यमान रहा, जिनका आने वाले युगों में दूर तक प्रभाव रहा। आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल भी दिया है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य के अतिरिक्त काव्य धाराओं की धार्मिक काव्य कहकर साहित्य की प्रमुख धाराओं से बाहर रखा, किंतु परवर्ती समीक्षकों और साहित्यकारों ने पाया कि जिन काव्य धाराओं को शुक्ल जी ने धार्मिक कहकर उपेक्षा की थी, उनका भी उतना ही महत्व है जितना वीर काव्य धारा का है। इस काल की विभिन्न काव्य धाराएं हिंदी साहित्य के विकास की आधार भूमि तैयार करती है। अतः इन सभी प्रवृत्तियों का अध्ययन करना जरूरी है। आदिकालीन साहित्य की विभिन्न धाराएं निम्न हैं। जैन काव्य धारा। भारत में जैन धर्म का उन्मेष बौद्ध धर्म के उन्मेष के साथ ही हुआ। जैन काव्य देश के पश्चिमी भाग अर्थात राजस्थान, गुजरात एवं दक्षिण में प्रायः लिखा गया। 13वीं शताब्दी के आसपास जैन धर्मावलंबियों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपभ्रंश भाषा में तत्कालीन बोलचाल की भाषा प्रचुर मात्रा में रचनाएं लिखी जो धार्मिक हैं। यही चरित काव्य जैन साहित्य का है। जैन साहित्य के अंतर्गत पुराण साहित्य, चरित्र काव्य, धार्मिक काव्य एवं रहस्यवादी काव्य लिखे गए। जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं आचार्य देवसेन 933 ईस्वी में रचित श्रावकाचार देवसेन की प्रमुख रचना है। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म एवं गृहस्थ कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया है। श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम कृति माना जाता है। स्वयंभू 783 ईस्वी अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी प्रसिद्ध रचना पौमचर्यु जैनी रामायण रामकथा पर आधारित है। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। अन्य रचनाएं रिठणे मिचरियु, पंचमी चरियु, स्वयंभू छंद आदि है। पुष्पदंत 1972 ईस्वी
सॉरी 972 ईस्वी। रामकाव्य के दूसरे प्रसिद्ध महाकवि पुष्पदंत हैं। इनकी रचनाओं में तिष्ठित महापुरुष गुलांक गुणालंकारु, नय कुमार चरियु, जसहर चरियु आदि हैं। अन्य शालीभद्र सूरी, भारतेश्वर, बाहुबली रास, हेमराज, हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, आसगु, चंदन बालारास, जैन धर्मी सूरी, स्थूलभद्र रास, विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास, सुमति गणी, नेमिनाथ रास इत्यादि प्रसिद्ध जैन साहित्यकार धारा के प्रमुख कवि हैं। सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनशशा में लिखा वह हिंदी में सिद्ध साहित्य कहलाता है। वज्रयानी परंपरा के सिद्धाचार्यों की वे रचनाएं जो दोहा तथा चर्यापदों के रूप में उपलब्ध हैं और जिनमें बौद्ध तांत्रिक मान्यताओं को वाणी मिली है, सिद्ध साहित्य है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के प्रचार हेतु रचा गया था। बौद्ध सिद्धों का समय 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी, 8वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है। बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल सिद्धों का प्रमुख क्षेत्र था। इनका प्रमुख केंद्र श्री पर्वत बिहार था। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा ग्रंथ में 84 सिद्धों की सूची प्रकाशित की है। सिद्ध कवियों के नाम के आगे पा शब्द आदरार्थक होता है, जैसे सरहपा, शबरप्पा, डोंबिपा, लुईपा, कणहप्पा, कुक्कुरीपा आदि प्रमुख सिद्ध थे। प्रसिद्ध सिद्ध कवि एवं साहित्य। सरहपा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। सरहपा के 32 ग्रंथों में से दोहा कोश प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। शबरपा इनकी प्रसिद्ध रचना चर्यापद हैं। लुईपा 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। कणहप्पा इन्होंने कुल 74 ग्रंथ लिखे। सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाले सिद्ध कवि थे। नाथ साहित्य 9वीं से 10वीं शताब्दी में भगवान शिव के उपासकों द्वारा रचित साहित्य नाथ साहित्य कहलाया। वज्रयानी सिद्धों के भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित साहित्य नाथ साहित्य है। सिद्धों व संतों के बीच की कड़ी नाथ साहित्य है। नाथ संप्रदाय को अवधूत मत, योग संप्रदाय भी कहा जाता है। इस मत में योगी कान फुड़वाकर मुद्रा धारण करते हैं, इसलिए इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाकत फट कनफटा योगी कहा है। नाथों की संख्या 9 है, जिनमें नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन, हरिश्चंद्र आदि प्रमुख हैं। नाथ पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ हैं। संपूर्ण
नाथ साहित्य गुरु गोरखनाथ के साहित्य पर आधारित है। नाथ साहित्य संवाद रूप में है। नाथ साहित्य की भाषा सद्दुकड़ी है। थैंक यू गाइस।